सर जैसे क्या मतलब क्या स्लीपिंग आवर्स होने चाहिए एक बच्चे के या किसी भी एवरेज ह्यूमन के, और क्या ये मेल फीमेल में वेरी करता है, और डाइट में मतलब बच्चा क्या अपने चेंजेस लेके आ सकता है? अभी मेरा ये रहता है कि मैं खाने को बॉईल करके खाता हूँ और पीस के खाता हूँ आजकल। मैं अच्छा। 3 बोट हाँ मेरी लिक्विड डाइट के नाम से अगर आप सर्च करेंगे लिक्विड डाइट एबी के सर, यू विल सी देयर। क्या चेंजेस आपको देखने को मिले इससे? मुझे कभी स्लगिश फील नहीं होता। मुझे ये फील नहीं होता कि मुझे खाना खा के अब 1 घंटे लेटना है। मुझे ये महसूस नहीं होता है कि यार अब खाना खाना है। इंसान चेंजेस कब लाता है? जब उसको लग रहा है कि यार कुछ ऐसा हो रहा है जो, और पेट का इश्यू, आप हिंदुस्तान के किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चले जाना, अगर किसी का पेट का इश्यू हो गया तो कोई ठीक नहीं कर सकता। सर आप मतलब कि आपकी लाइफ में आप जो ये सब बच्चों को बता रहे हैं, ये आपने खुद से कब से फॉलो करना शुरू किया, या आप बचपन से ही आपके फादर ने आपको ये सब बताया है, या आपको कैसे पता चला ये सब? डाइट हो चाहे कुछ और चीजें हो, जितनी भी चीजें मेरी लाइफ में आई है ना, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से आई है। एक्सपेरिमेंट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सर जैसे क्या मतलब क्या स्लीपिंग आवर्स होने चाहिए एक बच्चे के या किसी भी एवरेज ह्यूमन के, और क्या ये मेल फीमेल में वेरी करता है, और डाइट में मतलब बच्चा क्या अपने चेंजेस लेके आ सकता है? सर देखिए, अगर मैं बेसिक ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करूं तो ह्यूमन डेवलपमेंट में जो ब्रेन डेवलपमेंट था वो एक बहुत मेजर एस्पेक्ट था। और ब्रेन डेवलपमेंट में जब इंसान ने पका हुआ खाना खाया, उसको एक बार जंगल में आग लगी तो उसको पका हुआ मांस मिला, तो उसका खाना जल्दी डाइजेस्ट होने लगा। हमारी बॉडी के 2 मेजर ऑर्गन्स है, एक स्टमक और एक ब्रेन, जो सबसे ज्यादा ब्लड कंज्यूम करते हैं। जैसे आप खाना खाओगे नींद आएगी, यहाँ ब्लड सप्लाई कम होगी। तो जब उसने पका हुआ खाना शुरू किया तो यहाँ से फटाफट डाइजेस्ट हुआ बढ़िया, और वो ब्लड ब्रेन की तरफ चला गया। और हमारी बॉडी का रूल है, जहां ब्लड है वहीं ग्रोथ है, वहीं डेवलपमेंट है, वही फंक्शनल होगा। तो अब खाना ऐसा खाएं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। अभी मेरा ये रहता है कि मैं खाने को बॉईल करके खाता हूँ और पीस के खाता हूँ आजकल। अच्छा। मैं 3 बोट हाँ मेरी लिक्विड डाइट के नाम से अगर आप सर्च करेंगे लिक्विड डाइट एबी के सर, यू विल सी देयर। सर क्या है लिक्विड डाइट में? बीज होते हैं उसमें, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, सनफ्लावर सीड और पंपकिन सीड। अच्छा। 4 टाइप के बीज होते हैं। 3-4 टाइप के ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो बेसिक हैं, है ना, उनको मैं भिगो देता हूँ। फिर कोई सा एक फ्रूट होता है, बनाना हो सकता है कुछ ऐसा। तो सीड्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट होता है, दलिया या खिचड़ी में से थोड़ा कुछ होता है, बॉइल्ड एग या फिर कुछ प्रोटीन। मैं बॉइल्ड एग नॉर्मली डालता हूँ, ठीक है, और उसकी 2 बोतलें पीस के रख लेता हूँ। अच्छा, पीस लिया? हाँ पीस लिया, और फिर मैं उसको सुबह ब्रेकफास्ट में पीता हूँ, फिर ऑफिस में पूरे दिन पीता हूँ। अच्छा। और फिर मैं रात को और एक बार आके पी लेता हूँ। तो आप खाना नहीं खाते? नहीं, नाउडेज सिंस 6 months। अच्छा। तो क्या चेंजेस आपको देखने को मिले इससे? मुझे कभी स्लगिश फील नहीं होता। मुझे ये फील नहीं होता कि मुझे खाना खा के अब 1 घंटे लेटना है। मुझे ये महसूस नहीं होता है कि यार अब खाना खाना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। तो मुझे ये, और फिर ये हुआ कि मुझे कभी ऐसा डाइजेस्टिव इश्यूज मेरे खत्म हो गए। इंसान चेंजेस कब लाता है? जब उसको लग रहा है कि यार कुछ ऐसा हो रहा है जो, और पेट का इश्यू, आप हिंदुस्तान के किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चले जाना, अगर किसी का पेट का इश्यू हो गया तो कोई ठीक नहीं कर सकता। मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देखा, बिकॉज मैं इस फील्ड में हूँ, तो कुछ लोग मेरे नॉन हैं, तो वो सैटरडे को नहीं देखते थे पेशेंट। मैंने कहा सर सैटरडे को नहीं देखते आप? बोले हाँ यार मैं दिल्ली में दिखाने जाता हूँ खुद को, मेरे को पेट का दिक्कत है। तो ये हकीकत है, बिकॉज स्टमक वो चीज है ना जो रोज काम में आ रही है, रोज खाना जा रहा है। आपकी हड्डी टूट गई तो वहां वो काम चल रहा है, हीलिंग का काम चल रहा है। पेट रोज काम में आता है, उसका हीलिंग करना बहुत टफ है। ओनली द स्मूथ फूड। अब जैसे बच्चों का तो बहुत अच्छा पेट काम करता है, कोई दिक्कत नहीं होती उनको, लेकिन हिंदुस्तान में 70% जनता पेट से त्रस्त है। हमारी बॉडी वाटर बेस्ड है, सबको पता है, 75% पानी है। इसमें कुछ भी ऑयल बेस्ड जाएगा ना, इसको रिपेल करती है कि नहीं करना, ये नहीं खाना, ये बॉइल्ड और पिसा हुआ अगर हो तो इसको मजा आता है कि भाई यही चाहिए था। तो आई फील दैट इज अमेजिंग वन। उसने मुझे मेरी मतलब लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया, तो लगता है कि यार ये वो डाइट है जो मतलब मेरी बॉडी को परफेक्ट सूट करती है। सर आप मतलब कि आपकी लाइफ में आप जो ये सब बच्चों को बता रहे हैं, ये आपने खुद से कब से फॉलो करना शुरू किया, या आप बचपन से ही आपके फादर ने आपको ये सब बताया, या आपको कैसे पता चला ये सब? सर मुझे लगता है कि मेरी प्रॉब्लम्स ने ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में क्रिएट की हैं कि यार इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्योंकि आप 10 बार ट्राई करते हैं, इससे नहीं हो रहा, इससे भी 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 नहीं हो रहा, अब क्या करूं कि हो जाए। अब वर्कआउट की बात है, बहुत बार ऐसा होता था कि यार मैं सुबह नहीं उठ पाया टाइम पे। मेरा एक जिम है मेरे घर के पास में। अच्छा। 8 बजे सुबह बंद हो जाता है वो। 8 बजे बंद हो जाता है? हाँ सुबह बंद हो जाता है, सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है। तो मान लो मैं
कहीं से लेट आया, मैं एक दिन 8:15 बजे उठा कि यार जिम तो बंद है, अब क्या करूं, हफ्ते में 3 बार हो रहा है ऐसा। तो मैंने घर पे सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया और फिर वहीं पे डंबल साथ में, सीढ़ियों के साथ में डंबल भी करते जा रहा हूँ। डाइट हो चाहे कुछ और चीज़ें हो, जितनी भी चीज़ें मेरी लाइफ में आई है ना, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से आई है। एक्सपेरिमेंट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हमारी बॉडी में जितने डाइजेस्टिव इश्यूज हैं अगर देखा जाए, क्योंकि मैं जब बच्चों को टीच करता हूँ, प्री मेडिकल वाले बच्चों को जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको समझाता हूँ कि अगर आपकी बॉडी परफेक्ट नहीं है ना, आप भूल जाना कि आप कुछ कर पाओगे। और हमारी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी डाइजेशन में कंज्यूम होती है। एनर्जी आप में नहीं रहेगी, आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा, आपको कोई वैल्यू करने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा सच है। हम एनर्जी के दीवाने हैं, चाहे फैमिली वाले हों चाहे बाहर वाले हों। तो विद एक्सपेरिमेंट्स ही ये चीज़ें लाइफ में आ पाती है मेरे हिसाब से, और तो कोई रास्ता नहीं होगा इसका। और मैं कुछ चीज़ें ऑब्जर्व भी करता था, जैसे मैंने पढ़ा कि यार खाना खाते हैं फिर स्टमक में जाके चर्निंग होता है, वो फूड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने सोचा स्टमक को क्यों तंग कर रहे हैं, मिक्सर तो है अपने पास। तो यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व थिंग्स एंड अप्लाई देम। दांत से खाना चबाते हैं, अब चबाता कौन है, दिक्कत ये है हम पढ़ तो सब लेते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते। लाइन के बीच में देखना बहुत जरूरी है, वहां रुकना बहुत जरूरी है। हम बस पढ़ते जाते हैं, अंडरलाइन करते 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 करते। किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, अप्लाई करने का वे आपका होना चाहिए। आप कैसे उसको, अब कई लोग जैसे मान लो हाई प्रोटीन फूड खा लेते हैं, जैसे मान लो कुछ ऐसा खा लिया जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी नॉनवेज फूड भी हो सकता है, आप उसके साथ कुछ ऐसा कर दो ना कि वो फटाफट डाइजेस्ट हो जाए। 90% लोगों ने प्रोटीन खाया, बोले अब तो यार पेट खराब हो गया। यू जस्ट ग्राइंड दैट, ब्लेंड दैट और उसको तोड़ दो पहले ही, बॉडी के लिए सिंपल हो जाएगा यार।